तो साथियों, बीड़ फार्म के खेतों में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो डंपिंग स्टेशन बनाया है सरकार ने, उसके कितना क्या कुछ दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, उसके किसान कितने परेशान है, ग्रामीण कितने परेशान है, वो आपने देखा वीडियो में लगातार। लेकिन जमीन के अंदर जो फसल खड़ी है उसके अंदर भी कूड़ा कितना गया हुआ है। तो हमारे साथ साथी हैं, किसान साथी हैं, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप है। गाँव बीड़ फार्म है सर। जी सर। ये जो डंपिंग स्टेशन यहाँ पर है, क्या परेशानियां हैं गांव वालों को या यहाँ के आसपास के जो किसान हैं उनको, या फसल में कितना नुकसान है? यहाँ के जो 7 गांव हैं, एक सैनीपुरा, दूसरा बीड़ फार्म, तीसरा राजीव नगर, चौथा डाणीपाल, पांचवा शेखपुरा और छठा दयाल सिंह कॉलोनी और सातवां सुलेमान बाड़ा। ये 7 गांव हैं, इनको सबको परेशानी है। इनके बीच में मध्य डाल रखा है कचरा, और इस कचरे की हम एसडीएम साहब को, डीसी को और ह्यूमन राइट्स को हर जगह इसकी एप्लीकेशन लगा ली हमने इसको राष्ट्रपति तक भी इसकी अपील कर ली। और एनजीटी में, अब एनजीटी से हमने कुछ न कुछ थोड़ी ही उम्मीद जागी है। और है क्या, ये अवैध रूप से यहाँ कचरा डाला जा रहा है। हमारा यहाँ बहुत अच्छा वातावरण था, ये बिल्कुल रजवाए के साथ है, पानी अच्छा था, तो यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था फसल का। हम अपना जीवन यापन कराया कर दे, बच्चा पेट पड़ा कर दे। लेकिन अब इस कचरे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं आपको दिखाऊं, देखो ये फसल कमारी का अंदर डाल रखा है जानबूझ के। और ये देखो, इसमें इस फसल में क्या है, सब दाने खाली हैं। आप एक बार देखोगे ना, ये हरी फसल है, एक बार ये दाने काला अपना अर्थोथे देख लो, जब बिल्कुल तोथे नहीं हो तो ये देखो अंदर पॉलिथीन कैसे हैं। ये देखियो ये हालात, सारे आप दिखाओगे ना तो अंदर से सब बंजर बना दिया है। ये आपको कहते हो तो पूरा पेड़ है कि बाले दिखा दी मैं आपने पढ़ के। ये देखो इस पेड़ में क्या है, एक बार थोड़ा कवरेज से दिखाओगे तो ये देखो इसमें हो गए, मतलब जो कितना पानी भरा हुआ है, एक बार देखिए इसमें, ये गंद का पानी। अच्छा, ये था क्या और क्या कर दिया सरकार ने। ये है ना, अंग्रेजों का बनाई हुई यूनिवर्सिटी थी आजादी से पहले की जी। जब महापंजाब था और लाहौर तक, उस टाइम या तो लाहौर में यूनिवर्सिटी थी या लुधियाना में थी या आंसी में थी। यहाँ अंग्रेजों के क्वार्टर थे। ये बीज उत्पादन होता था। अच्छा। सरकारी बीज उत्पादन करके किसानों का भला करती थी। उसके बाद आज़ादी के बाद अलग संयुक्त पंजाब बना, तो संयुक्त पंजाब में ये लुधियाना यूनिवर्सिटी थी और आंसी। जब सन 66 में हरियाणा बना तो आंसी यूनिवर्सिटी थी, जहां हम खड़े यूनिवर्सिटी थी, आगे क्वार्टर इसके बहुत बड़े बड़े। उसके बाद सरकार आई और उन्होंने इसको चरण सिंह को यूनिवर्सिटी बना दिया और इसको बीज प्लांट रिजर्व कर दिया। ये परमानेंट बीज प्लांट रिजर्व है, यहाँ अब भी बीज उत्पादन होता है और इन्होंने सारा चौपट कर दिया। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती, सरकार ला लो या कर्मचारी ला लो, अधिकारी ला लो, कोई तो है कि इसको यहाँ अनुमति कैसे दी जब बीज रिजर्व है। दूसरी बात एक और है, अगर ये कूड़ा पहले से ही पड़ा होता, हम यहाँ मकान बनाते, हमारी गलती थी। हमारे चारों तरफ आबादी, सारे गांव बसे, छोटे छोटे ग्रामीण, यानी कि छोटे छोटे गांव चारों तरफ बस रहे हैं, जिनमें 20-25 हजार की आबादी है, और उनका मध्य डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि यहाँ है ना लगभग SC वर्ग, BC वर्ग या मजदूर वर्ग है, आंसी के नजदीक बस रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सुबह अपना काम पर चले जाओ, किसी ने रेडी लगानी, किसी ने दुकान पर जाना, किसी ने नौकरी करनी है, सारे चले जाओ, किसी के पास कोई टाइम नहीं होता, देर रात ना आओ, आ रहे थके, कोई आवाज ठनिया को नहीं। इन्होंने ये चीज देखते हुए एक भाई यहाँ को बोलने वाला नहीं है, यहाँ बनाओ। अगर यहाँ की जनता अच्छी जागरूक होती, उनके पास टाइम होता, तो ये चीज नहीं होनी थी। इन्होंने, प्रशासन ने पहले ही देख लिया कि ये आदमी बोलने वाले नहीं है, जानबूझ के हमारे बीच में डाल दिया। ये इसमें लगातार नवंबर से लेके अक्टूबर से आग लगी। अब बारिश के मौसम में थमी है, इसकी कोई जिम्मेवारी लेनी अधिकारी नहीं था कि इस आग की कोई जिम्मेवारी ले ले। और इस आग ने इतना जीना आराम कर दिया था, प्लास्टिक का कचरा का धुआं यो सीधा भीतर जाया करता, स्मेल भी बड़ी है। हमने अपने लेवल पे इसको ट्रैक्टर लगा के गेहूं की फसल बजाई है। उस टाइम तो हमने हमारे पशु भी बाहर भेज दिए थे रिश्तेदारियां में, कदे एकदम आग देख जा और पशु भी बढ़ जावे, इतना भय हो गया था, बच्चे छोड़ दिए थे बाहर। दुमत तो परेशान थे, लेकिन इसका किसी ने कोई कुछ नहीं किया। हम इस चीज से बड़े मजबूर हो रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि
हमारे बुजुर्गों की, हमारी आने वाली पीढ़ी की अगर हमारी जान बच जाए किसी न किसी तरह, यहाँ से उठ के जो ये क्लस्टर है यानी कि इनका मेन डंपिंग है, ये सारा वहां बनाया जाए, या जहाँ जमीन रिजर्व हो वो बढ़ा जाए। न तो किसी की भी परमिशन ली, ना किसी से पूछा, ऑटोमेटिक अवैध रूप से डाल दिया। जी। यहाँ के जो विधायक है विनोद बैना जी, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया इसके? नहीं देखो, विनोद बैना आज तक हम मिले नहीं है, हम कहते विनोद बैना से मिले हैं, न विनोद बैना को हमने कभी इस चीज को लिए वो करा है। हम तो अगर इतना टाइम हो विनोद बैना तक जाने के लिए, क्या पता हमारी सुने कि ना सुने, तो वो बात अलग है, लेकिन विनोद बैना भी कभी हमारी समस्या सुनने नहीं आए हैं। पता तो है क्योंकि समस्या तो बहुत बड़ी है। देखो इस बात का तो मैंने पता नहीं कि उन्होंने पता है कि नहीं है, लेकिन हम गए नहीं है, मैं मेरी बताऊं, और कोई गया हो तो पता नहीं, और हम भी नहीं गए हैं, वो भी नहीं आए हैं, लेकिन हमने अधिकारी यहाँ कोई नहीं आया। आप जैसे मीडिया के आ जाओ, हम तो एप्लीकेशन लिख के और भेज दे। हाँ, 7 गामा के संयुक्त सरपंच ने इकट्ठे होकर एप्लीकेशन भेज दी, तो फिर भी उसका क्यों नहीं हुआ। इसमें लगातार जब आग लगी तो किसी अधिकारी के ऊपर कोई FIR नहीं हुई, DGP तक हो गया। इब हमने या प्राण कट गिरनी पड़ी है, काट के गिराएंगे, मजदूरी ज्यादा लगेगी, दान थोड़े के, क्योंकि आग लगा दे तो हमारे ऊपर केस। बिल्कुल, हम तो एक दिन आग लावा हमारे ऊपर तो केस। और ये न लगातार 5 महीने प्लास्टिक का धुआं कितना खतरनाक हो, ये तो चलो फसल का धुआं है, इसमें तो थोड़ा सा इतना को नहीं, इसमें कितनी सिरिंज कितने वो अंदर घुसे हैं। हमारा एक लेबर है, उसके पैर खत्म हो गए, अंदर सुई पड़े, इसमें जैसे जाहिर आपको दिखा दूं ना, एक बार थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखो आप 1 सेकंड अगर देखोगे ना तो हर जगह मेडिकल का, ये देखो इनकी सुइयां की रोड निकाल के ये देखियो भाई, दिखाइयो, ये देखो ये सुई लग के लेबर खाट में बैठी। लेबर के 5 साल से हमारे पास एक बेचारा गरीब आदमी बिहार का काम कराया करता, और वो खाट में बैठा है, उसके पैर खराब हो गए, कौन उसका जिम्मेवार होगा? हम उसको लोकल लेबर है जो आसपास के गांव की, वो तो आती भी नहीं बता रहे थे। लेबर तो इस भाई ने धान कटवाए थे, लेबर छोड़ के बाजगी उल्टी पड़ने लग जाओ है। आज तो दूसरी तरफ की हवा चल रही है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। जब हवा बंद हो जाओ है, यहाँ उल्टी पड़ने लग जाओ, छोड़ के बाज जाओ है। इसने 1000 रुपये प्रति आदमी का हिसाब से कटवाए, लगभग मेरे हिसाब से तो 20,000 इसकी किला के लाग ज्यादा बेशक, वो तो इसने पता। और दान कौन देने की में केले कटगा इनमें, ये हालात अभी जो थोथी दिखा रहे हैं सारा, इसमें कुछ है ही नहीं। ये एक बार 1 सेकंड ले ये दिखाइयो भाई, ये दिखाइयो। हाँ, ये दिखाइयो, ये दिखाओ दवाइयाँ। हाँ। तो साथियों, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के जो गांव बताए हैं साथी ने, संदीप ने, जो भी 7-8 गांव है, इनकी सभी की बड़ी समस्या है। और जो ये किसान जिनके इसके लगते ही ज़मीन है, इनका तो जीना ही दुर्भर है। ये ज़मीन इनकी बिल्कुल राख हो चुकी है एक किस्म की, क्योंकि कुछ तो फसल नहीं हो पा रही। और अगर कुछ काम करवाने वाले जो मजदूर आते हैं, मजदूर देखो वो उनकी भी मजबूरी है कि इस गंदगी में काम कैसे करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और शासन प्रशासन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए, ताकि जो किसान है, यहाँ का जो आवाम है, जो लोग हैं, वो चैन की सांस ले पाए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।